जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और 100% कह रहे हैं भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सबके सब भाई एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ऑफ अनसॉल्व में, क्वेश्चन बैंक में, काका टेनियर जो भी आपके पास हो, आप उन सब में इसको मिलाओगे तो भाई सभी क्वेश्चन मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले जो क्वेश्चन है भाई वो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 अंक वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये पार्ट नंबर 6, अगर आपको पार्ट 1 से वीडियो को देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। पार्ट 1 से यानी कि भाई चैप्टर 1 से बनाया गया है। पार्ट 6 में आपको भाई हम पहुंचे कहां पर हैं, हम पहुंचे हैं चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति पहुंचे हुए हैं। और बाकी चैप्टर 5 में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की हमने 5 सवाल बताया है, जहां से आप भाई वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की कठिन से कठिन सवाल को भी काफी आसान भाषा में आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं भाई ये वाली सवाल जो कि त्रिकोणमिति की है। ऐसे ही काफी मोस्ट इंपोर्टेंट 20 सवाल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई आपको बेसिक चीज नॉलेज होना चाहिए, इससे इसका मान हो गया। और बाकी अगर मान में भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप इस सवाल को सॉल्व करिएगा। हम सब जगह भाई फार्मूले को बोलते और बताते चलेंगे और आप लोग नोट करिएगा। और लास्ट में भाई वीडियो खत्म होने के बाद जिस भी फार्मूले में आपको दिक्कत हो भाई आप उस फार्मूले को बुक से देखकर लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर, ये सवाल का आंसर कितना आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको भाई शुरू में ही आपको एक बार बताते भाई, देखिए अगर आपको सवाल अच्छे से समझनी है या फिर बार बार नहीं पढ़ना है तो आप लोग साथ में इसको सॉल्व करते चलिएगा, ताकि देखिए जब आप साथ में सॉल्व करते हैं तो ये आपके ब्रेन में फीड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल है ये दिया है 5 है, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 अंश है। कितना है, कॉस स्क्वायर 60 अंश है। अब यहाँ पर बात ये आती है भाई कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है। तो कॉस 60 अंश का मान क्या होता है पता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर वैसे ही लगा देंगे, प्लस में 4 लिखेंगे। सेक 30 अंश का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे, प्लस में कॉस 90 का मान जो होता है ये 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, बाहर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, प्लस में 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को भाई लिखा ही नहीं जाएगा, 0 को हटा देते हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा 5 का नम 5 होगा बटे का 4। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 बटे का 3 होगा, माइनस में 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ हम फाइनली पूरे का लघुत्तम लेंगे, 4 3 1 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 भाग देने पर 3 आया है, तो 3 से जैसे इससे भाग दिए हैं तो इसी के अंश में गुणा करेंगे। तो 3 पचे 15 होगा, 3 चौक 12, 4 से करेंगे 16 चौको 64, माइनस का 1 12 में 12 होगा तो 12 ही का नम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 15 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होगा, 9 होगा, और 6 5 11 यानी कि 119 होगा। और माइनस का 12 करेंगे, ज्यादा जोड़ दिए क्या भाई, देखिए 5 4 9 हो गया, 6 7 होगा, 79 होगा भाई, बटे में 12। और हाँ बटे में भी 12 रहेगा। 79 में से इतना घटाएंगे तो ये 67 आएगा बटे में 12, जो कि यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि एग्जाम में ये 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा नंबर सवाल है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी का 10 है, 10 3 कितना है 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, जो कि कोसेक का जो फार्मूला होता है, ये कोसेक का जो फार्मूला होता है ये कर्ण बटे का लंब होता है। तो कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है। हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार निकालेंगे। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है आधार निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि भाई ये जो फार्मूला है ये पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ध्यान देना। तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण 13 है तो 13 का वर्ग, बराबर में होता है लंब का वर्ग, लंब 5 है 5 होगा, और आधार हमें नहीं मालूम है तो आधार को ए मानकर इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग जो है इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो है हम 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 169 गिनती को इधर लाएंगे तो माइनस का 25 होगा, बराबर में ए स्क्वायर होगा। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 144 बराबर का ए स्क्वायर। 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ए के बराबर में कितना आ जाएगा, 12 आएगा। यानी कि ये जो आया वो कितना आएगा भाई, 12 सेंटीमीटर या फिर 12 आएगा, क्योंकि भाई सेंटीमीटर टूटर कुछ दिया ही नहीं है तो 12 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, tan पूछा है।
टेन थीटा। तो टेन का जो फार्मूला होता है ये होता है लंब बटे का आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे का आधार होता है। तो भाई लंब कितना है? 5 है, ये वाला लंब है, तो लंब कितना है? 5 है, और ये क्या है? आधार है, और वो साइड वाला कर्ण है। तो आधार कितना है? 12 है। तो ये इसका जो है 5/12 जो है इसका पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या पूछा है? कॉस थीटा पूछा है। आप लोग यहाँ देखेंगे तो क्या पूछा है? कॉस थीटा पूछा है। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है आधार। क्या होता है? आधार बटे का कर्ण होता है। तो आधार कितना है? आधार 12 है, कर्ण कितना है? 13 है। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में भी आ गया होगा काफी आसान तरीके से, जो कि ये हमारी भाई सवाल नंबर दूसरी है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि भाई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है वो भी त्रिकोणमिति की है। हम पहले कुछ त्रिकोणमिति की सवाल को देख लेंगे, उसके बाद जो है त्रिकोणमिति के देखने के बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की देखेंगे, उसके बाद भाई सांख्यिकी से यानी कि कई चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे, प्रायिकता के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो क्वेश्चन है भाई वो इसके पहले वाले पार्ट में हम करा ही दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है दिया है यदि टेन, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सॉल्व डालते हैं। हमें दिया हुआ है टेन ए प्लस बी बराबर का √3 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन ए प्लस बी बराबर में टेन का मतलब √3 जो है ये टेन में किसका मान है? तो अगर हम बात करें तो ये टेन 60 अंश का मान है। टेन से टेन कटेगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर का 60 अंश हो जाएगा, जो कि हमारा समीकरण 1 बन गया। अगला जो दिया है वो टेन ऑफ ए माइनस बी दिया है, 1/√3 हो जाएगा। तो ये होगा टेन ए माइनस बी बराबर, ये हो जाएगा टेन 1/√3 जो है ये टेन में किसका मान है? तो ये टेन में अगर बात करें तो ये टेन 30 अंश का मान है। तो टेन से टेन कटेगा तो ये होगा ए माइनस बी बराबर का 30, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो भाई समीकरण 1 क्या है? ए प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 क्या है? ए माइनस बी बराबर 30। तो ये देखिए क्या होगा? प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ए में ए को जोड़ेंगे तो ये होगा 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a बराबर हो जाएगा 90, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में 2 से काटेंगे तो 45 अंश, यानी कि a बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। अब हम a का मान 1 में या 2 में रखेंगे तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से 1 में a की जगह पर रखेंगे तो 45 होगा प्लस b वर्ग का 60 अंश। तो ये b बराबर हो जाएगा 60 माइनस का 45 होगा, और b बराबर घटाने के बाद 15 आएगा, यानी कि लास्ट में लिखेंगे अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर कितना होगा? 15 अंश। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी भाई समझ में भी आया होगा। इस प्रकार से आपकी बुक में भाई एनसीईआरटी बुक में या फिर कोई भी बुक हो आप देखिएगा इस प्रकार से 2 सवाल आती है, जो कि हम एक सवाल बता दिए हैं। अगली सवाल भाई क्या रहेगा? यहीं पर साइन कॉस बदला रहेगा, जैसे टेन है वहां साइन कर देगा, इस तरीके से आएगा और पूछा पूरा जो है ए और बी ही पूछेगा आपसे, तो आप शायद वो सवाल भाई कर लेंगे, इसलिए उस सवाल को हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर चौथी ली गई है भाई, ये सवाल नंबर पहले ही जैसे तो है, तो जल्दी से आप लोग भाई कलम उठाइए और साथ में ही इसको करते चलिएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर करेंगे। अब बात आती है भाई कॉस स्क्वायर 30 अंश की, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे। अब साइन 60 अंश का मान भी क्या होता है? √3/2 ही होता है, स्क्वायर करेंगे। अच्छा ये दोनों मैच ही कर रहा है, हटाओ भाई प्लस और माइनस में है, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 होगा, ये इसका आंसर हो गया, जो कि 2 अंक वाले क्वेश्चन में ये पूछता है। बाकी ये सवाल आपको ओएमआर सीट पर भी देकर विकल्प के रूप में आपको विकल्प बना देगा ऐसे, और दो जो जिस विकल्प में आएगा वही विकल्प आपको सही करना है, यानी कि ओएमआर पर उसी को भरना है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भाई सेम उसी प्रकार से है, ये भी आपका 4 या फिर 6 अंक वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4 में कभी कभी पूछता है, कभी कोई 6 अंक में पूछता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेम वैसे ही है, वैसे ही करना, लेकिन भाई यहाँ पर जो बटा है ना इसकी मेन जो है वही आपका भाई जो टफ होने वाला है वही है। तो साइन 30 अंश के मान की बात करें तो ये 1/2 होगा, प्लस में tan 45 अंश का मान 1 होगा, और अगर हम कोसेक 60 अंश की बात करें तो ये 2/√3 होगा। क्या होगा? 2/√3 होगा। वैसे ही sec 30 अंश की बात करें तो ये आपका 2/√30 अंश होगा, √3 होगा। प्लस में अगर हम cos 60 अंश की बात करें तो ये 1/2 है, और प्लस में cot 45 की बात करें तो ये 1 होगा। अच्छा यहीं पर सीधा ऐसे लघुत्तम लेके सॉल्व करिए, बटा 1 मानो, बटा 1 मानो, तो ये सब में क्या हो जाएगा पता है? 2√3 वो आएगा, लघुत्तम आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, 1 से भाग देंगे कुछ भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा बचेगा, और 1 में गुणा कराएंगे तो यही आएगा।
और यहाँ पर जो है √3 से √3 कटेगा तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 होगा जो कि माइनस का। सेम ऐसे नीचे भी वही लघुत्तम आएगा, √3 से √3 कटेगा 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा √3 बचेगा और यहाँ पर भाई 1 से कुछ भी नहीं कटेगा तो ये पूरा 2√3 बचा रहेगा। ये बटे में दोनों मिल रहा था काट दिए, ये √3 और यहाँ पर 1 √3 है, 2 1 कितना हो गया 3√3 हो गया और माइनस का 4 पूरी के बटे में क्या है, इसको जोड़कर आगे कर देते हैं 3√3 और ये प्लस का 4 है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था भाई नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो इसका हम क्या करेंगे परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण हमेशा सेम हर वाले से ही होता है लेकिन चिन्ह विपरीत रखते हैं, जैसे यहाँ प्लस है माइनस करके पूरा यही ले लिए। हो गया इतना। अब क्या करना है, ऊपर वाला मैच कर रहा है भाई, चिन्ह सहित मैच कर रहा है, इसका मतलब ये बनेगा होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा बटे में ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे एक बार इसको हम मतलब a स्क्वायर करेंगे, एक बार जोड़ा घटाया है तो भाई फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जब a प्लस बी ए माइनस बी, वही उल्टा बोला है, मतलब जोड़ा घटाया तब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल दिया है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब ये वाला था तो इसका स्क्वायर, माइनस में 4 है तो ये 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग माइनस धन में दूसरी का वर्ग माइनस में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी हो जाएगा पूरे के बटे में। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुणे में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर आएगा प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 3 6 चौको कितना हो जाएगा 24 √3 होगा, 9 त्रिक 27 होगा माइनस में 16 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 प्लस में 16 माइनस का 24 √3 पूरे के बटे में, इसको जब घटाएंगे तो ये 11 आएगा। कितना आएगा 11 आएगा। ये 7 6 13 यानी कि 43 माइनस का 24 √3 बटे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि यही इसका जो है उत्तर होगा। 43 माइनस 24 √3 यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि हमारी भाई सवाल नंबर 5वीं है और 5वीं नंबर सवाल आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं, जो कि वो भी भाई काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हम सवाल बता रहे हैं भाई सभी सवाल पढ़िएगा। देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे भाई सभी सवाल आएंगे, लेकिन हाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए भाई, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये सवाल नहीं भी आती है, अगर ये सवाल ना आकर आपको जो है इस मॉडल से कोई दूसरी सवाल देगा तो आप कर नहीं पाएंगे, आसानी से कर लेंगे भाई। इसको अगर आप समझ लिए हैं तो इस मॉडल से कोई भी सवाल आए अब आप कर सकते हैं, क्योंकि हम भाई हम लोग जब पढ़ाते हैं समझाते हैं तो यही सोचकर समझाते हैं कि आपको ये वाली सवाल अगर समझ में आ गई तो आप इस प्रकार से दूसरी सवाल भी कर सकते हैं। और जहां तक भाई संभवता है कि सवाल यही वाली आएगी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और भाई देखिए हर यूट्यूब वगैरह हम तो ये नहीं कहेंगे भाई यही आएगा पक्का 100% यही पढ़ लो, लेकिन हाँ इतना कह रहे हैं कि आप अगर सभी सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं तो भाई सवाल यहीं से आएगा। क्योंकि एग्जाम का ये एक रूल होता है कि भाई एग्जाम का रूल क्या होता है कि वहां पर आपको अंक बदलता नहीं है, वही अंक देगा जो आपकी किताब में रहता है। तो भाई एनसीईआरटी बुक से लिया है, क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व सबसे क्वेश्चन मिलाकर लिया गया है, तो भाई क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, अंक भी यही रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 6वीं की बात करें तो सवाल नंबर 6वीं हमारे सामने है, जो कि इसमें भाई सिद्ध करना है। अब मान वाली सवाल हम कई सवाल देख लिए, अब थोड़ा सिद्ध करने वाली सवाल देख लेते हैं, तब हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब इसके आगे वाले पार्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि हमें यहाँ पर दिया तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस क्या है सेक ए है, अपान में क्या है सेक ए है, तो ये हो जाएगा 1 अपान सेक ए हो जाएगा, प्लस में सेक ए बटे में क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो ये देखिए 1 अपान जो कॉस है, नहीं 1 अपान जो साइन है ये कॉस ए का फार्मूला है। अभी आप लोग भाई फार्मूला अगर तैयार ना हो तो आप ऐसे ही 1 अपान सेक को समझ लीजिए, 1 अपान कॉस होता है, बाकी फार्मूला आप बाद में भी तैयार कर लीजिएगा। सेक ए से सेक ए कटेगा तो 1 आएगा। अब इसका हम क्या करें भाई, तो इसका हम परमेयकरण करते हैं, तो इसको आगे पीछे कर लो, 1 प्लस कॉस ए कर लेते हैं, इसका हम परमेयकरण कर देते हैं। तो एक बार ऊपर क्या करेंगे भाई माइनस से गुणा करेंगे, परमेयकरण का मतलब क्या है कि ऊपर माइनस से करो, इसी के विपरीत करना है, और नीचे क्या करना है प्लस से गुणा, नीचे भी माइनस से करेंगे, मतलब इसके विपरीत ऊपर नीचे गुणा करा दो, इसी को परमेयकरण बोलते हैं। तो एक बार जोड़ा घटाया तो ये पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस में दूसरी का वर्ग यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए रहने दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला होता है ये पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इस हिसाब से अगर कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, और आप जाकर देखिए यही हमें सिद्ध करना था, बराबर का RHS करेंगे और यही नीचे लिख देंगे इति सिद्ध।
क्या करेंगे हम, इति सिद्धम लिखेंगे। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी। भाई सवालें काफी आसान है और आपके समझ में भी आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं, जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी हमको सिद्धि करना है। आइए चलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करिए, चाहे आरएचएस को लेकर सॉल्व करिए, आपका दोनों तरफ से आएगा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस क्या है, टेन स्क्वायर ए है, और अपान में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। एक काम करिए, इसको हम साइन कॉस में पहले हम तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, साइन कॉस में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा वैसे ही देखिए, 1 प्लस जो टेन है, ये सेक स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका, सेक स्क्वायर का फार्मूला है। और 1 प्लस कॉट जो है, ये कोसेक स्क्वायर का फार्मूला है। किसका है, कोसेक स्क्वायर का फार्मूला है। एक काम करिए, सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर है, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर है। तो ये बाहर बाहर अंदर अंदर के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला आएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। तो ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो गया। एक काम करो, एलएचएस को यहीं पर छोड़िए, साइड में हम आरएचएस को भी सॉल्व कर देते हैं। ये क्या है, 1 माइनस टेन ए है, और अपान में 1 माइनस का कॉट ए है। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अलग कर दो, और नीचे वाले का स्क्वायर क्या करो, अलग कर दो। अलग हो गया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो पहले का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण में 2 गुणे पहले गुणे दूसरे, मतलब 2 tan a हो जाएगा। अपान में ये हो जाएगा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस में 2 गुणे पहले गुणे दूसरे, मतलब 2 cot a हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 tan ए होगा। अपान में ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस में क्या होगा, 2 cot ए हो जाएगा। अब उसके बाद ये होगा 1 अपान सेक का जो फार्मूला होता है, ये कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये होगा 2 sin ए। अपान का क्या होगा, कॉस ए होगा, पूरे के बटे में 1 अपान ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, माइनस का 2 कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा, साइन होगा। ये कॉट का फार्मूला है। अब यहाँ पर साइड में देखिएगा, ये कॉस स्क्वायर कॉस का लासा लेंगे, तो ये मेन लाइन खींच लेते हैं। फिर जो है ये कॉस स्क्वायर ए आएगा लघुत्तम, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, एक आएगा, एक से गुणा करेंगे एक, माइनस में ये क्या है, कॉस ए, कॉस ए से कॉस से एक कटेगा, एक बचेगा। तो ऊपर 2 साइन ए तो पहले से है, कॉस से गुणा करा देंगे, तो ये कॉस ए यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरे के बटे में, पूरे के बटे में फिर से साइन है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो लघुत्तम लेंगे, तो ये हमारा साइन स्क्वायर ही आएगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, एक एक का नम एक ही आएगा। यहाँ से जो है बीच में माइनस, साइन से एक साइन कटेगा, तो यहाँ पर पहले से 2 cos से है, साइन का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि साइन से भाग देने पर एक साइन बचेगा। ये अंश वाला आपस में मैच कर रहा है अगर आप देखें, और ये बाहर बाहर के हिसाब से साइन स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर आएगा। कॉस स्क्वायर कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या है, ये टेन स्क्वायर है। और आप एलएचएस को देखिए, आरएचएस को देखिए, बराबर हो गया। एलएचएस बराबर का आरएचएस नीचे लिख देना, इति सिद्धम। यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल भाई बढ़ी गई तो कोई दिक्कत नहीं, ये 6 अंक का एग्जाम में पूछता भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। भाई सवाल बढ़ी जाने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं, भाई 6 मतलब बड़ी सवाल चलेगी, तो भाई को क्या दिक्कत है, अगर सवाल बढ़ी जा रही है तो वो 6 अंक की भी तो है, ये भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सवाल नंबर 8वीं जो है आप देख सकते हैं, ये वाली सवाल है जो कि 6 अंक में पूछा गया। मतलब भाई देखिए, ये सेक दिया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा हुआ है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से इसको हम बताएंगे, और काफ़ी आसान है भी, ज़्यादा कठिन नहीं है, और आप लोग भाई शायद कर भी पाएंगे इसे। यहाँ पर देखिए, सेक थीटा बराबर में कितना है, 13/12 है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा भाई एक त्रिभुज बनाएंगे। सेक का जो फार्मूला होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है भाई, कर्ण बटे का आधार। तो ये कर्ण क्या होता है, ये वाली भुजा है, तो कर्ण कितना है, 13 है, और आधार कितना है, 12 है। आप इसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले लंब को निकालो। ये हमारा क्या है, लंब। लंब हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा रहने दो। प्लस में आधार कितना है, 12 है, तो हम यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर 144 आएगा। उधर लेके आ जाओ तो माइनस का 144 हो जाएगा। बराबर का यहाँ पर क्या बचा, लंब का वर्ग। तो ये घटाने के बाद कितना आएगा पता है, ये 25 आएगा। बराबर में क्या होगा, लंब का वर्ग हो जाएगा। तो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होगा, ये हमारा क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काटो, तो ये 5 बराबर लंब आया, यानी कि लंब कितना आ गया, 5। यहाँ पर 5 लिखेंगे, गोला मार देंगे, क्योंकि जो नया मान निकालते हैं गोला लगा देते हैं, ताकि इसे समझने में आसानी रहती है। यहाँ हम इसको निकाले हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय या 5 चाहे जो बोले, अन्य सभी त्रिकोणमितीय
अनुपात के मान। तो क्या क्या बचा है भाई? सबसे पहला होता है साइन। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, फार्मूला हम लिखते चल रहे हैं, लंब बटे कर्ण। दूसरा साइन के बाद क्या होता है? कॉस। कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तीसरा होता है टैन। टैन का फार्मूला होता है लंब बटे, यहाँ सब जगह थीटा है क्योंकि वहां पर थीटा दिया है, तो लंब बटे क्या होता है? आधार। ये हो गया 3। और साइन के उल्टे में आता है कोसेक। कोसेक का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा का लंब। और सेक का हमें मालूम ही है, चलिए फिर से यहाँ पर सेक लिख देते हैं, सेक थीटा। ये होता है आधार बटे का कर्ण। और साइन कॉस टैन कॉस सेक हो गया। सेक के बाद आता है कोसेक। कोसेक थीटा होता है आधार बटे लंब। चलिए सब का मान हम निकालते हैं। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13 है, तो ये हो गया 5 बटे 13। और इसी के उल्टे में है तो 13 बटे 5 ये हो गया। और उसके बाद कॉस आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13, तो 12 बटे 13, इसी का उल्टा है तो ये 13 बटे 12 हो गया। टेन क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 5 बटे 12, तो ये हो गया 5 बटे 12 और ये होगा 12 बटे का 5। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर 8वीं है, जो कि भाई काफी आसान थी और आपके समझ में आया भी होगा। अब चलिए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 9वीं। 9वीं के बाद हम भाई अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। 9वीं के बाद जो है हम अगले चैप्टर की ओर देखेंगे भाई इसके आगे चैप्टर में कौन सी सवालें हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है ये भी त्रिकोणमिति की है भाई, क्योंकि त्रिकोणमिति की काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। यहाँ पर देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉट ए, माइनस का क्या है? कॉस ए है, बटे में क्या है? कॉट ए, सेम वही है बस प्लस का कॉस ए कर दिया है। तो कॉट का जो फार्मूला होता है अगर आप ध्यान दीजिए तो ये होता है कॉस ए बटे का साइन ए होता है, माइनस का ये हमारा क्या है? कॉस ए है, पूरे के बटे में। यहाँ पर भी आपका वही कॉट का फार्मूला यूज करेंगे, कॉस बटे साइन, जो कि भाई फार्मूला इसमें काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ऊपर से जो है देखिए हम कॉस को कॉमन ले सकते हैं, जब हम इसमें कॉस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 क्या बचेगा? पता है? साइन ए बचेगा, और माइनस का 1 हो गया। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए कॉमन लेंगे तो 1/sin ए प्लस का 1 होगा। कॉस से कॉस हमारा क्या हो गया? कट गया। जब कॉस से कॉस हमारा कट गया तो यहाँ पर देखिए बचा क्या है? 1/sin, ये होता है कोसेक और -1, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक प्लस का 1, और यही हमारा RHS यानी कि लाना था, यही इसका जो है आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेम ऐसे यहाँ पर tan करके पूछता है, यहाँ tan यहाँ पर sin, और सिद्ध करने के लिए सेक में दे देता है। तो आप लोग समझ लीजिए भाई, ये सवाल अगर समझ में आई होगी तो आप उस प्रकार मतलब जो बता रहे हैं वो सवाल आएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। जो कि एक सवाल और त्रिकोणमिति की देखेंगे, उसके बाद भाई हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। एक सवाल और देखना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है देखने में भाई बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा टफ भी सवाल है, लेकिन है बिल्कुल आसान। जैसे कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कोण ए और बी जो है न्यून कोण है, मतलब ए को यहाँ करेंगे, बी यहाँ करेंगे, सी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोण बनता है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का बनता है। भाई यहाँ पर मत देखना कि ये सीधी गई है कि नहीं, भाई हाथ से बनाया थोड़ा बहुत टेढ़ हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, और यहाँ पर पहले लिख दिया ना कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और ये हमको दिया है ताकि एग्जाम में भाई दिक्कत ना हो, दिया है। तो ये कॉस ए होगा, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है पता है? ये होता है आधार बटे का कर्ण होता है। अब कॉस बी का भी यानी कि कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे का कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन भाई, आधार बटे कर्ण है, काट पीट के हटाओ ए करो, लेकिन नहीं, जो यहाँ पर ए है, ए का मतलब ये वाला पॉइंट है, तो ऐसे कंडीशन में जो आधार है वो हमारा ए सी हो गया और जो कर्ण है वो ए बी ही रहेगा। यहाँ पर भी जो कर्ण है वो हमारा ए बी ही रहेगा, लेकिन जब आधार की बात आएगी तो यहाँ बी की बात किया है, तो ये बी यहाँ पर है, इसका मतलब ये लंब नहीं बल्कि इसके लिए ये आधार बन जाएगा, यहाँ पर बी सी करेंगे। अब नीचे लिखेंगे ए सी अपान ए बी बराबर बी सी अपान ए बी, तो ये ए बी से भी कट जाएगा क्योंकि दोनों के बटे में है। अब यहाँ पर ए सी बराबर ये बी सी है, सी से सी हटाओ, जो बचेगा वही कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी, यही इसका हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, जो कि काफी आसान है ये सवाल और आपकी समझ में भी आई होगी। चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। पहले 11वीं नंबर में आपको भाई बताएंगे, इसके बाद जो है
चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सवाल, उसके बाद हम लोग जो है भाई सांख्यिकी के कुछ सवाल देखेंगे, फिर प्रायिकता के सवाल देखेंगे। अब इसके बीच में जो चैप्टर छूट रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पार्ट 5 में आपको हम बता दिए हैं, ये पार्ट 6 है। अब इसके बाद जो पार्ट 7 आएगा उसमें आपको हम वृत्त या फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल या फिर उसमें क्या बोलते हैं जो छूट रहा है क्या बोलते हैं भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 3 चैप्टर फिर से कवर करा देंगे। बाकी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम आपको भाई बता दिए हैं, आप उतना ही पढ़ लीजिए 5 सवाल, उससे बाहर नहीं आएगा। बाकी सभी वीडियो को यानी कि सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप यूट्यूब पर ढूंढने से अच्छा है कि प्लेलिस्ट हम बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें सवाल नंबर 11वीं की, तो 11वीं नंबर सवाल में क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये चित्र बनेगा, एक मीनार है जो कि ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पर बनता है, जो कि यहाँ पर देखिए 30 मीटर की दूरी है, तो भाई ये जमीन की ही दूरी होगी, 30 मीटर दूरी है। अगर ऊंचाई बोला होता तो ऊंचाई करते, फिर बोला है 30 अंश का कोण बना, तो कोण हमेशा यहाँ पर बनता है। फिर बोला है मीनार की ऊंचाई बताना है, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ पर देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो जो इसमें संबंध बन रहा है वो हमारा tan का बनेगा, tan थीटा। ये होता है tan थीटा लंब बटे क्या होता है आधार, लंब आधार इसमें आ गया, तो आधार, तो tan थीटा, थीटा की जगह पर हम 30 अंश करेंगे, लंब कितना है h, आधार कितना है 30, तो tan 30 का मान जो होता है ये 1/√3 होगा, बराबर में h बटे का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एरिया गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा, इधर से करेंगे 30 हो जाएगा, तो h बराबर 30, √3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे परमेकरण करेंगे, तो ये होगा h बराबर 30 √3 होगा, √3 का √3 में करेंगे 3 बाहर आएगा, 3 का नाम 3 दहा 30, h बराबर होगा 10 √3 मीटर होगा। क्या होगा 10 √3 मीटर होगा, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके भाई समझ में आया होगा। इसको तो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि जितनी भी सवाल है यहाँ पर हम ABCD नहीं माने, ABC मानते हैं, फिर त्रिभुज ABC, भाई वो झंझट हमको नहीं अच्छा लगता है, हम वही बताएंगे जो आपके लिए आसान हो। अब यहाँ पर सेम इसी में की एक सवाल और देखने वाले हैं, और आप लोग इसको जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आता है, बाकी हम तो भाई बताएंगे ही। यहाँ पर भी सेम ही वैसे त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर ऊंचाई बोला है तो भाई अब की यहाँ पर ऊंचाई कितना कर देते हैं 20 मीटर कर देते हैं। फिर बोला जमीन पर बनने वाली उसकी छाया जो है ये 20√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि जो यहाँ कोण बनेगा वो थीटा नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना उन्नयन कोण थीटा है, और हमें थीटा ही निकालना है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला बनेगा tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार, क्योंकि वही संबंध इसमें भी बन रहा है। तो tan थीटा इस बार नहीं मालूम है, लंब कितना है 20 मीटर है, और आधार कितना है ये 20√3 है। 20 से 20 को क्या करो भाई काट के हटाइए, 20 को 20 से काट दो, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, तो ये हो जाएगा tan थीटा। अच्छा ये 1/√3 tan में किसका मान है, तो ये tan 30 का मान है, तो tan से tan कटा और ये होगा थीटा बराबर का 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री होगा, लास्ट में लिख देना अतः उन्नयन कोण या अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। यही इसका जो है आंसर हो गया, जो कि हमारी सवाल नंबर 12वीं थी, काफी आसान थी भाई। और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराएंगे अगले पार्ट में, जो कि भाई यहाँ पर आपको भाई बताए हुई है, जो कि एग्जाम में 2 अंक का और 4 अंक का पूछता है, 2 अंक 4 अंक का पूछता है ये सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, और 6 अंक वाला क्वेश्चन जो है आपको भाई प्लेलिस्ट जब बनाएंगे उसमें ऐड कर देंगे, बाकी उसको हम बताए हुए हैं, बाकी फिर से हम पार्ट लेकर आएंगे बता देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो वाला तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो ये हमारा सवाल नंबर 12, और आज की इस वीडियो में हम टोटल 20 सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे सवाल नंबर 13वीं, जो कि भाई एग्जाम में ये पूरे 2 अंक का आता है, और एग्जाम में भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है। ये मत देखना कि भाई 2 अंक का है या फिर 1 अंक का है तो उसको छोड़कर आप आगे बढ़ जाओ, तो भाई एक एक अंक इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आंकड़ों 3, 4, 6 तथा यक्ष का माध्य 5 है, माध्य कितना है 5 है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है माध्य बराबर होता है पदों का योग, बटे में क्या होता है पदों की संख्या, बटे में होता है पदों की संख्या होता है। तो भाई माध्य कितना है 5 है, पदों का योग, पहला पद 3, दूसरा 4, तीसरा 6, अगला यक्ष, टोटल कितने पद हुए 4, 1 2 3 4 पद हैं। तो तिरछा गुणा करा दो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 4 7 6 13 हो जाएगा, प्लस यक्ष होगा, तो 20 13 इधर ला लो माइनस का होगा, बराबर यक्ष, 7 बराबर यक्ष,
मतलब x बराबर 7 हो गया आंसर। ये 2 अंक में भी आ सकता है, विकल्प में भी ये सवाल पूछ सकता है। तो भाई काफी आसान थे और आपके समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर जो है 14वीं सेम ऐसे ही है जो कि आपके सामने है। अब इसके बाद हम देखेंगे भाई माध्य कैसे निकालते हैं या फिर माध्यिका बहुलक ये सब हम देखने वाले हैं। तो सवाल नंबर 14वीं में भी वही काम करना है जो इसके पहले किए थे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर माध्य बराबर पदों का योग होता है। पद कौन से हैं भाई? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 35 है, फिर 40 है। यहाँ पर हमें माध्य निकालना है, माध्य दिया नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसको जोड़िए, 15 5 20 20 10 30, 30 20 50, 50 40 90, 90 में 30 जोड़ो तो 90 30 120, 120 नहीं 90 क्या होगा भाई? गड़बड़ जोड़ दिए क्या? 5 है, 10 है, 15 है, अच्छा 22 छूट गया भाई, 22 छूट गया, 22 को लास्ट में कर देते हैं, ठीक 22 छूट गया था। तो यहाँ पर 125 आ रहा था, 125 में जोड़ेंगे तो 147 हो जाएगा। अब जोड़िएगा बटे में 6, अगर पॉइंट में करना है, अब यहाँ पर 7 हो जाएगा भाई, थोड़ा मिस्टेक था क्योंकि एक अंक छूट गया था ना, तो यहाँ पर 7 होगा। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 का नाम 7 मतलब 21 आएगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर 14वीं है। अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 15वीं, जो कि माध्य से वो माध्य करें, जो सांख्यिकी होता है इसमें से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि 3 में से एक आएगा, चाहे माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो। तो अब हम देखने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक पर आधारित 3 सवाल देखेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। 4 अंक या फिर 6 अंक का क्वेश्चन भाई फिक्स हो जाएगा। अब आपके सामने रहा भाई ये सवाल नंबर 15वां, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको भाई बता ही दिए हैं कि माध्य से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 4 अंक का है। बाकी आपको भाई एक बार दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 4 अंक का क्वेश्चन ये है, ये देखिए पूछा गया, सेम यही सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को भी माध्य निकालना भी नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, तो आपको लिखना है वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। यहाँ पर एक लाइन भी ऐसे ही खींच लेना है और एक ऐसे लाइन खींचना है। और आप लोग भाई एक्सपीरियंस बना लो ताकि भाई पटरी ना हो, फिर भी आप करते हो कि कितने बढ़िया लाइन खींची हुई है। अंतराल कितना है? 0 से 10 है, फिर जो है 10 से 20 है, फिर जो है 20 से 30 है और 30 के बाद क्या है? 30 से 40 है, फिर 40 से लेकर 50 है। तो यहाँ पर नीचे भी एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अब उसके बाद जब भी आपको वर्ग अंतराल दे, कभी कभी यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं देता है, गिनती में देता है, तो कोई बात नहीं, जब गिनती में देता है तो उसको हम यक्स मान लेते हैं और बारंबारता फिर यहाँ पर साइड में लिखते हैं। लेकिन जब अंतराल देता है तो यहाँ पर एक गैप छोड़कर हम लोग बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता को हम लोग यफ से दिखाते हैं, तो यफ ही करते हैं। 6 है, 8 है, 10 है, सामने सामने लिखना, 7 है, 9 है। बाकी जो बोर्ड में कापियां मिलती है उसमें लाइनें होती है, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है? यक्स। इन दोनों को जोड़ो, 0 में ये घटाना नहीं है भाई, ये अंतराल है, तो 0 में 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 50 40 90, 90 का आधा 45 हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हमें अपने से निकालना पड़ता है यफ गुणे यफ यक्स, मतलब यफ गुणे यक्स। तो 5 छंग 30, 15 अट्ठे 120, 25 दहमा 250, 35 सत्ते कितना होगा भाई? 35 सत्ते होगा 245। देखो 7 5 से 35, 35 की 5 हासिल आए 3, 7 का 21, 21 3 24, 9 5 45 की 5 हासिल आए 4, 9 चौक 36, 4 40 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर भी एक ऐसे ही बनाना है और बाकी इसको बंद करना चाहो तो भाई इसे पैक कर दो, डिब्बा टाइप बना दो, ये देखने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा इसको बढ़ाकर बनाइएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है सिग्मा। देखिए यक्स के नीचे योग लिखकर छोड़िएगा, ठीक, और यफ के सामने सिग्मा यफ, सिग्मा का मतलब योग होता है, सिग्मा ऐसे यम टाइप का होता है, तिरछा यम, तो ये यफ यक्स। तो इसको सब जोड़िए, तो 6 8 14 10 24, 24 में 7 जोड़ेंगे, 24 7 31, 31 9 40 हो गया, 31 9 कितना हो गया? 40 हो गया। 0 0 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 होगा, 3 2 5 5 10, 4 14, 1 15 हो जाएगा हासिल को लेकर, और 1 2 3 2 5 4 9 हासिल कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 1050 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा यफ एक्स बटे में सिग्मा यफ। तो सिग्मा यफ एक्स है 50 40 है, नहीं 10 50 है, 10 50 है और ये 40 है, ये कट जाएगा तो आएगा 105 बटे का 4। इसको पॉइंट में करेंगे तो 4 दूनी का 8, यहाँ पर 2 बचेगा 25 होगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, पॉइंट बढ़ाएंगे तो भाई ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 26.5 आएगा। इतना नॉर्मल भाग आपको आता होगा भाई, इसको तो मन में ही कर सकते हैं।
क्योंकि ये काफी आसान था। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपको हम बता दे रहे हैं, इस प्रकार के सवाल हर बार एग्जाम में आती है, आप इसको समझ गए होंगे। ये काफी आसान सवाल ये थे ताकि आपकी समझ में आ जाए। हमारा भाई मेन टारगेट होता है कि कमजोर से कमजोर लड़का भी सीख जाए। तो भाई आपके ये सवाल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कितना भी बड़ा अंक देगा, हो सकता है आपको गुणा करना पड़े अलग से, तो आप लोग कहीं और गुणा करने से, भाई मान लो 15 × 120 कर दिए, मान लो यहाँ 15 यहाँ 24 आ गया, तो भाई गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप कहीं और गुणा कर सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, नियम है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो कि पूरा 4 अंक कहीं पर भी नहीं गया। अगर यहाँ पर गुणा कठिन करता है तो भाई 6 अंक में डाल देगा वो क्वेश्चन, तब भी तो आपको भाई खुशी की बात है, भाई 4 से 6 अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा सवाल नंबर 15 भी है। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 16वीं। अब जो है आपके सामने है भाई सवाल नंबर 16वीं, जो कि इसमें निम्नलिखित बारंबारता सारणी से हमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। देखिए बहुलक काफी आसान होता है। इसके बाद जो है हम लोग माध्यिका देखेंगे। माध्यिका को ही माध्य भी बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था भाई, माध्यिका माध्य नहीं, बहुलक। देखिए कोई भी सारणी उसका माध्य बहुलक सब निकाल सकते हैं। बाकी पहले हम बहुलक देखने वाले हैं। तो बहुलक में क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप वर्ग अंतराल लिखो, वर्ग अंतराल। उसके बाद साइड में ही इसे बारंबारता लिखो, बारंबारता। और ध्यान देना बहुलक में कुछ भी नहीं करना होता है। भले बहु माने बहुत जन आता है, लेकिन ये बहुत नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो वर्ग अंतराल कितना है, आइए देखते हैं इसको हम। तो वर्ग अंतराल क्या है? 10 से 25, फिर क्या है 25 से 40, फिर उसके बाद 40 से 55, और फिर 55 से 70, फिर 70 से 85, उसके बाद 85 से 100। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो गया इतना, ये हो गया। इसको बारंबारता लिखो, 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है। अब यहां पर आप लोग भाई समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर सबसे पहले ये देखो सबसे ज्यादा नंबर कहां पर है, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, ये है। तो इसी के सामने आप एग्जाम में भी ऐसे पेन से ही, नीली पेन से ही करना, इस केस में नीली पेन से ही इसको ऐसे गोला मार देना। क्या मार देना? इसमें गोला मार देना, ठीक, गोला मारना। ये माध्यिका में करना है, ध्यान देना। ओ माध्यिका करें, ये बहुलक में आपको करना है, किसमें? बहुलक में। बहुलक में आपको ऐसे गोला मारना है, और गोला मारने के बाद इसके जस्ट सामने वाले नंबर को, जो 9 है ना, इस 9 को क्या करना पता है? इस 9 को क्या करना है? इस 9 को F1 कर देना। क्या करना है? F1 करना है। अब F1 करने के बाद, F1 कर देंगे, इतना तो कर लेंगे। F1 के पहले आता है F0, मतलब 1 के पहले 0 आ गया, और नीचे क्या करना है पता है? यहां पर 2 कर देना। ये सीरियस हो गया, और यही मेन है आपका 9। सबसे बड़ा वाला अंक लेना, कहीं पर भी अंक हो, और ये अंक आपका सबसे ऊपर सबसे नीचे नहीं देगा एग्जाम में, आपको सबसे नीचे यहाँ पर देगा, ताकि आपका F0 हो सके। हो गया। अब इतना कहने के बाद आइए नीचे, यहाँ पर लिखना हो लिख लो, F0 7 है, F1 9 है, F2 5 है। इसमें जरूरत पड़ती है यच की। क्या जरूरत पड़ेगी? यच। यच का मतलब होता है इन सबके बीच का अंतर कितना। 25 में 10 घटाइए 15 आएगा, 40 में इतना घटाओ 15, ये घटाओ 15 ही आएगा। मतलब इसके बीच का अंतराल जो होता है वो यच होता है। यच कर लेंगे। इसमें अब यल की जरूरत पड़ती है, जो सबसे बड़ा है, मतलब जो सबसे बड़ा था, ये आगे वाले को यल बोलेंगे। यल कितना है? 55 हो गया। ठीक, ऐसे ही सब में सवाल में करना, सब सवाल में ऐसे करना, और नीचे सीधा लिखना बहुलक बराबर, फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये इसका जो है फार्मूला होता है। यल कितना है? 55 है। F1 की बात करें 9, माइनस F0 की बात करें 7, 2 गुणे F1 की बात करें तो ये हमारा 9 है, F0 की बात करें तो 7 है, और माइनस में F2 की बात करें, F2 कितना है? 5 है। तो ये आएगा, नीचे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 55, 55 हो गया, प्लस में 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा, 9 दूनी 18 होगा, माइनस में ये 7 5 12 हो गया। तो ये आएगा 55 प्लस में 2/6, 2 का नाम 2, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये होगा 55 प्लस में 1/3, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 16 प्लस 1। जब ये तिरछा गुणा कराते हैं, जब तिरछा गुणा कराएंगे तो ये सबकी बटे में 3 हो जाएगा। तो ये आएगा 167, हाँ 167 आएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16, 165 आ गया ना, 165। लेकिन भाई कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है? अच्छा हाँ, इंटू में एच भी होता है भाई, फार्मूले में इंटू में एच। एच की जगह पर कितना? 15, यहाँ पर लगा रहे थे लेकिन इक्वल लग गया था, तो यहाँ पर 15 रहता है इंटू में एच। एच की जगह पर 15, ये तो भूला जा रहा था भाई, 15। यहाँ पर 15 करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 15, तो ये तो काटना पड़ेगा, 3 × 5 क्या होगा? 15 होगा, तो ये होगा 55 प्लस में 5 बचा ना, 3 × 5 = 15, 5,
55, 5, 60, ये इसका जो है उत्तर होगा, जो कि 60 इसका आंसर आएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। जो कि बहुलक इस प्रकार से निकाला जाता है, जो कि काफी आसान है भाई। बहुत सारे बच्चे बहुलक पढ़ते ही नहीं भाई। आप देखिए ना कितना आसान था ये। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 17। अब यहाँ पर देखिए भाई, सवाल नंबर 17 भी हमारे सामने लिखा नहीं है, जो कि यहाँ पर हमें माध्य या फिर माध्यिका निकालना है। अगर आपके पास समय मिले तो भाई आप लोग बुक से पढ़ सकते हो, बाकी माध्य पर जो है हम आपको वीडियो बना देंगे। सवाल नहीं लिखे नहीं बता देते। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 18 जो है, 18 शायद लिखी है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 18 जो है आपके सामने है। सवाल नंबर 17 माध्य माध्यिका पर था, और बाकी आपको माध्य माध्यिका बहुलक इन तीनों को भाई एक वीडियो फिर से बना देंगे, जिसमें हम 2-2 सवाल करा देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ से आपका 4 या 6 नंबर फिक्स हो जाए। तो अभी के लिए हम देखेंगे भाई ये वाली सवाल, जो कि 18 नंबर है, जो कि प्रायिकता की सवाल है, जो कि एग्जाम में पूरे 8 अंक की पूछी जाती है। वो 8 अंक करें भाई, 4 अंक की। कितने अंक की? 4 अंक की पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए भाई 12 पढ़ाते हैं, 12 में 8 अंक बोला जाता है भाई, वही बोलते बोलते आदत पड़ गई है। तो बाकी यहाँ पर देखिए इसे 4 अंक की ही आती है। आप लोग देखिएगा जो है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे हमें निकालना है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता बताइए कि पहला नंबर तो निकाली गई गेंद या तो लाल हो, और दूसरी प्रायिकता बताना है कि निकाली गई गेंद लाल ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 3 लाल गेंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे थैले में लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या बराबर कितना है? 3 है। और इसी के नीचे लिखेंगे काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या ये कितना है? 5 है। और नीचे इसी के लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 होगा। तो 3 + 5 यानी कि टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। 3 + 5 यानी कि कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, 8 हो गया। तो नंबर 1 क्या निकालना है हमें भाई? लाल गेंद होने की प्रायिकता हमें बताना है। तो नंबर 1 लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता, या निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, देखिए भाई ध्यान सुनना, टोटल कितनी गेंद है? 8 है। लाल गेंद हमें निकालना है, तो लाल गेंद की संख्या कितना है? तो लाल गेंद की संख्या कितना है? 3 है। ये हो गया इसका उत्तर। और दूसरा नंबर क्या बोला है? लाल गेंद नहीं होने की। तो यहां पर लिखेंगे लाल गेंद के न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। भाई टोटल कितनी गेंद है? टोटल कितनी गेंद है? 8 है। लाल नहीं होगी तो लाल के अलावा क्या हो सकता है? काला होगा। तो भाई लाल नहीं हुआ तो काला हुआ, तो काला कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा 5/8। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि 2 आंसर था, जो कि 4 अंक का आता है, 2-2 अंक मिलते हैं। तो जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। जो कि 18 नंबर है, काफी आसान तरीके से बताए हैं भाई, इसमें ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं था, और आपके समझ में भी आया होगा। ये हमारा 18 नंबर सवाल है, जो कि 20 सवाल देखने वाले हैं। तो ये 2 सवाल बची है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम ये भी सवाल उसी प्रकार से है जो इसके पहले थी, और आपको भाई प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इन दोनों सवाल एक ही प्रकार से लिए हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कतें ना हो। तो यहाँ पर देखिए, और ये सवाल पूछी जाती है भाई 4 अंक का है, जो कि आप उठाइएगा सॉल्व विद्या जो भी आपके पास हो भाई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कहीं ना कहीं इस मॉडल से। जैसे यहाँ पर दिया है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिब्बे में पहले लाल कंचे हैं, तो यहाँ लिखेंगे लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितना है? 5 है। फिर 8 सफेद कंचा है, तो यहां लिखेंगे सफेद भाई कंचे, कंचा मतलब गोली होता है, संख्या, कंचे की संख्या या कंचों की संख्या कर लो, कंचों की संख्या कितना है? 8 है। हरे कंचे हैं, तो हरे कंचों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 हो गया। फिर यहां नीचे लिखें कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितना है? 5 + 8 + 4, 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17, 17 13 4 8 × 5 = 13 होगा, 13 में 4 जुड़ेंगे, 13 × 4 = 17, हाँ सही, 17 कंचे टोटल हो गए। फिर उसके बाद बोला है यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है, उसके जो है लाल होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे निकाली गई या निकाला गया कंचा, पहला क्या है? लाल है, तो कंचा लाल होने की
प्रायिकता बराबर, भाई टोटल कितने कंचे हैं? 17 कंचे हैं। और लाल कंचा कितना है? लाल लाल कितना है? 5 है, तो 5/17 ये इसका जो है आंसर पहले वाले का हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर में क्या है? निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा किस कलर का होना चाहिए? सफेद होना चाहिए। क्या लिखेंगे? सफेद। तो निकाला गया कंचा सफेद होने की प्रायिकता बराबर टोटल कितना है? 17 और सफेद कितना है? सफेद हमारा 8 है, तो यहाँ पर 8 कर देंगे तो हो गया 8/17। तीसरे में क्या बोला है? कि हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे निकाला गया कंचा या कंचा हरा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। तो भाई टोटल कितने कंचे हैं? 17 है। हरा अगर नहीं होगा तो या तो हरा नहीं होगा मान लो, तो लाल और सफेद होगा, तो भाई टोटल लाल और सफेद कितने हैं? 13 है। तो यानी कि उन 13 में से कोई भी आ सकता है, बस हरा नहीं आना चाहिए। तो 13/17 ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी भाई सवाल नंबर 19वीं है। चलिए हम देखते हैं, ये सवाल नंबर 19 है, तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर 20वीं, यानी कि इस वीडियो की लास्ट सवाल। और फिर से आपको बता दे रहे हैं भाई, अगर सभी क्वेश्चन को देखना है तो हम प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, वहां से जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। वहां से जो है आपको भाई फिक्स भी रहेगा कि हाँ इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 20वीं जो है भाई आपके सामने है, सवाल नंबर 20वीं जो है आपके सामने है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है, इसको चलिए सॉल्व देखते हैं इसका। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो अगर हम एक पासे को 2 बार एक साथ फेंके ना, तो कुल घटनाएं जो आती हैं वो 36 आती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल घटनाएं, लिखेंगे 2 पासों को एक एक बार एक साथ फेंकने पर प्राप्त कुल घटनाएं 36 होंगी। कौन कौन सी होंगी ये भाई आपको हम बुक से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे तो बाकी काफी जाएगा लंबा। वीडियो को स्टॉप करके आप ये सब लिखना चाहो लिख सकते हो। टोटल कितनी घटनाएं? ये 6, 6, 12, 6, 18, इसे 6 करके 6 लाइन में है, 6 36 टोटल घटनाएं होंगी। कितनी है? 36 घटनाएं हैं। तो टोटल कितना हो गया? 36 हो गया। नंबर 1 क्या बोला है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार, तो यहाँ लिखेंगे 5, बीच में आप लिख लीजिएगा भाई, एग्जाम में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा लिख लेना, जो कि अभी दिखाए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 किसी भी बार ना आने की घटना। तो देखिए 5 किसी भी बार ना आए, ऐसी घटना इसमें काउंट करिएगा, मतलब 5 एक भी बार ना आए। थोड़ा हम पेंसिल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 5 आए, इसको हटाओ। आपको भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाद में तुमको मिटाना भी पड़ेगा, नहीं दूसरा वीडियो बनाने के लिए क्या करेंगे। 5 हटा रहे हैं, 5 जिसमें है सबको हटा रहे हैं भाई, ये वाला भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब जितने भी बचे हैं जो काटे नहीं है उसमें 5 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। कितना है? 25 है। 5 किसी भी बार ना आया हो ऐसी घटनाएं कितना है? आने वाली घटनाएं, घटना बराबर 25 है। तो इसकी अगर हम प्रायिकता को निकालें, प्रायिकता, तो टोटल 36 है और 36 में 25 ऐसे है जिसमें 5 नहीं आया है, तो ये 25/36 इसका आंसर हो गया। 25/36 इसका आंसर हो गया। और सेकेंड नंबर में क्या है कि बोला है कि 5 से कम एक बार आएगा। 5 से कम एक बार आने की घटना, 5 से कम एक 5 कम 5 से कम एक बार 5 से कम एक बार आने की घटना मतलब कम से कम यहाँ चाहिए, कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, कम से कम 5 एक बार आना चाहिए। अगर 2 बार आता तो क्या दिक्कत है? कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर देखिए जो काटे हैं सब में 5 आया हुआ है, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना है? 11 है। टोटल कितना है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो कुल कितना है? 11 है। तो घटना कितनी है? 11 है, मतलब कम से कम 5 आया हो, तो 5 आया है जिसमें वो 11 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता
बराबर 11/36। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में भाई आपको हमने टोटल 20 सवाल बताए हैं, जो कि हम इतना यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये 20 सवाल आपकी समझ में आई होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं। और बाकी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की भाई तैयारी करते रहिए, हम आपको निरंतर डेली का डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप लोग भाई देखिए, आरएसएल इंग्लिश ग्रामर पर आपकी भाई तैयारी तो कराई ही जा रही है। आरएसएल इंग्लिश ग्रामर, GRAMMAR, ये चैनल है जिस पर आप भाई पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और बाकी एक और चैनल है जिसका नाम भाई नॉर्मल है, राजेंद्र पटेल मैथ से है, राजेंद्र पटेल मैथ, ये चैनल है। आप इस पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको भाई कक्षा 9-10 की ही तैयारी कराई जाती है, मतलब कुल मिला के बोर्ड एग्जाम की तैयारी 10 की ही कराई जाती है। वहाँ पर भी जाकर जो है आप अपने अदर चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी इन दोनों चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं, अगर आप पढ़ते हैं भाई मैथ हमसे, तो इतना तो कंफर्म कह रहे हैं कि भाई देखिए, यूपी बोर्ड में 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिल जाता है, 70 नंबर ही आपको लाना पड़ता है। तो इसमें कंफर्म करें कि आप 65 नंबर तो ला ही लेंगे, यानी कि 95 प्लस तो कंफर्म है। और भाई बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही है कंडीशन, थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंजिंग रहता है। तो वहाँ पर विकल्प, यहाँ पर OMR 30 का होता है, OMR 30 ओ 20 का OMR होता है, 50 लिखित आता है। और बिहार में क्या है कि भाई OMR ज़्यादा है, लिखित भी आधा-आधा शायद है। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं भाई सब यूपी बिहार के लिए ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है भाई यूपी बिहार से ही पढ़ते हैं। और बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगे।